कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अभी इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक जीडीएस के बारे में। अगर आप 10वीं पास किए हैं और आप ग्रामीण डाक जीडीएस में नौकरी करना चाहते हैं तो जीडीएस की तरफ से नया अपडेट नया शेड्यूल 2 को जारी कर दिया गया है। यानी कि इस साल 2026 में 25,000 प्लस पदों पे भर्ती निकल चुका है। तो काफी अच्छा खासा पद है। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक जीडीएस में कौन से पद है। तो पद का नाम जो है एबीपीएम डाक सेवक का पद है, बीपीएम का पद है। अगर आप इस पद में आवेदन करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप केवल 10वीं पास किए हैं तो आप इस पद में एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी कितना देखने को मिलेगा तो 24,000 से लेकर के 29,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और इसमें कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट जो है भर्ती होने वाला है। आवेदन फीस जो है फ्री है, आप फ्री आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं में कितना परसेंटेज होना चाहिए। जीडीएस 2026 आवेदन कब से शुरू होने वाला है, क्या सितंबर 2026 में आवेदन शुरू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है, पिछले साल में कितना कट ऑफ गया था। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस साल 2026 में ग्रामीण डाक जीडीएस में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं नया अपडेट के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं, पिछले साल का नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि साल 2026 में इंडिया पोस्ट जीडीएस के तरफ से नया अपडेट नया शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है डाक विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। और इस वैकेंसी में कौन से पद है तो पद का नाम जो देखने को मिलेंगे बीपीएम का पद है। अगर आप इस पद में आवेदन करेंगे तो क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी जो देखने को मिलेंगे 12,000 से लेकर के 29,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। उसके बाद एबीपीएम और डाक सेवक, अगर इस दोनों पद में आवेदन करेंगे तो इसमें सैलरी जो देखने को मिलेंगे 10,000 से लेकर के 24,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तीनों पद पे आवेदन करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप लोग केवल 10वीं पास किए हैं और आप लोग इस पद में एलिजिबल है और इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। किसी पद में आपको यहाँ पे साइकिल भी चलाना आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाला है। बाकी एज लिमिट क्या रहेगा, एज लिमिट जो रहेगा मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है इस वैकेंसी में एलिजिबल रहेंगे। गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगा। और इस साल 2026 में कुल पद जो निकल के आया है, कितना आया है, लगभग 23,000 से लेकर के 25,000 के बीच में पद निकल करके आ चुका है। और यहाँ पे नया शेड्यूल जो जारी किया गया है 24 जुलाई 2026 को आउट किया गया है। और स्टार्टिंग डेट यानी कि आवेदन कब से चलेंगे तो इसके बारे में अभी किसी को मालूम नहीं पता है। आपको हम ये जानकारी आगे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझा देंगे। बाकी इसका अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग घर बैठे मोबाइल के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अप्लाई करने के बारे में जानकारी नहीं देंगे। सिर्फ आप लोगों को हम एडवांस में जानकारी दे रहे हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होना चाहिए, आपको तैयारी कैसे करना है जीडीएस में अप्लाई करने से पहले, तो आपको तैयारी के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये शेड्यूल जो जारी किया गया है जीडीएस की तरफ से तो ये तैयारी करने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोग तैयारी कीजिए आवेदन करने से पहले। और इसका अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन, आपको मालूम हो गया है। और ये जॉब जो रहेगा ऑल इंडिया यानी कि इंडिया के हर स्टेट से वैकेंसी पद निकलेगा, आपको हम वो भी दिखा देंगे। और महिला के साथ पुरुष भी आवेदन करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे तो कौन सा स्टेट में कितना पद निकल के आया है इस साल 2026 में। तो इस साल 2026 में पद जो निकल के आएंगे, उत्तर प्रदेश में कितना आएंगे, 3169 आएंगे। उसके बाद उत्तराखंड में कितना निकल के आएंगे, 436 पद देखने को मिलेंगे। उसके बाद बिहार में कितना देखने को मिलेंगे, 1344 पद देखने को मिलेंगे। तो इस साल 2026 में काफी अच्छा खासा पद निकल करके आने वाला है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा, जैसे आप लोग अगर 10वीं पास किए हैं और आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर बिहार के हैं, मान लेते हैं आप लोग बिहार के हैं और आप लोग क्या किए, जैसे कि यहाँ पे हम आपको और भी थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग क्या किए, बिहार वाले आवेदन कर दिया कहाँ पर, दिल्ली या तो उत्तर प्रदेश। जैसे बिहार वाले हैं तो यहाँ पे बिहार में थोड़ा सा सीट कम दिखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पद दिखने को मिल रहा है। और उसको लगता है कि 10वीं में मेरा कम परसेंटेज है और हम उत्तर प्रदेश में अप्लाई करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
ऐसा होगा, मगर आपको वहाँ पे लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज यानी कि आप लोग जिस एड्रेस पे अप्लाई करेंगे तो उस लैंग्वेज को आना चाहिए। तो आपको जैसे कि आप लोग बिहार से हैं, बिहार में हिंदी बोला जाता है और मतलब किसी-किसी मतलब बिहार के अंदर मतलब बहुत सारे लैंग्वेज है, तो उस लोकल लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। हिंदी तो आप जानते हैं मगर लोकल लैंग्वेज आपको जानना होगा। अगर आप लोग अप्लाई कर लिए बिहार से हैं और आप कर लिए उत्तर प्रदेश में और आपको लोकल लैंग्वेज आपको आता नहीं, आप क्या किए मतलब कम परसेंटेज में आप लोग उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर दिए और आपको लगा कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका तो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, मगर आपका जैसे कि लोकल लैंग्वेज में आपको निकाल देंगे। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो वहां से आपको बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए आपको लोकल लैंग्वेज को देख करके अप्लाई कीजिएगा, दे करके तब आपको सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये आपको पद दिखने को मिलेंगे। तो इस साल 2026 में काफी अच्छा खासा पद आएंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितना है, तो इसमें फीस जो है जनरल ओबीसी को 100 रुपया लगने वाला है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे फीस नहीं लगने वाला है, वो लोग फ्री आवेदन करेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल यानी कि आपका फिटनेस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और 10 के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगा। तो पिछले साल 2026 में कितना कट ऑफ गया था, कितना कट ऑफ गया था, तो इसके बारे में कट ऑफ जो गया है लगभग कितना गया है, 90 प्लस कट ऑफ गया है। अगर आप लोग 10वीं पास किए हैं तो 10वीं में यहाँ पे 9 कट ऑफ यानी कि जनरल आप कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरीज वालों का यहाँ पे 90 प्लस जो है कट ऑफ गया है। अगर आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग एससी और एसटी कैंडिडेट्स आते हैं तो इसमें कितना कट ऑफ गया है, लगभग आप लोग यहाँ पे 80 से लेकर के आप लोग 90 के बीच में आप लोगों का अगर 10 में परसेंटेज है तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और आपका 90 प्लस परसेंटेज यानी कि 9 से ऊपर आपका परसेंटेज है, तभी जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस वैकेंसी में हाई लेवल का कट ऑफ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है 10वीं पास करके मतलब जीडीएस में आवेदन करते हैं, तो इसलिए कट ऑफ हाई लेवल का जाता है। बाकी आप लोग पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो इसमें आपका कितना, लगभग आप लोग 70% से लेकर के 80% के बीच में है, तो आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पे बताया किया है कि आप लोग अगर 70% से 90% नंबर है मतलब 10वीं में, तभी जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तभी जो है मेरिट बनेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपके पास कौन कौन से होना चाहिए, तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए 10वीं का मुल्क मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। यानी कि इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आप किस जाति से हैं, तो ये प्रूफ आपके पास हालत में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप लोग जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, उसके बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिएगा, आपके पास समय अच्छा खासा है। और दो से चार पासपोर्ट साइज फोटो 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और आवेदन करने से यानी कि बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट भी होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे बताया गया कि आवेदन शुल्क की रसीद, जैसे कि आप लोग अगर रसीद आवेदन करेंगे तो शुल्क अगर जमा किए हैं तो वो भी रसीद होना चाहिए, जिसको भी पे करना होगा। और यहाँ पे बताया गया कि बैंक पासबुक भी आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे यदि 10वीं पास स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, जैसे आप लोग अगर 10वीं पास किए हैं और आप स्थानीय भाषा नहीं पढ़े हैं, जैसे कि आप लोग दूसरे स्थान पे अप्लाई कीजिएगा और आपको लगता है कि वहाँ का भाषा आपको आता है और आप वहाँ का भाषा को नहीं पढ़े हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बताया गया कि 10वीं स्थानीय भाषा नहीं पढ़े हैं तो स्थानीय भाषा का एक प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। तो ये प्रमाण पत्र आपको बना करके तभी जो है आप लोग अप्लाई कीजिएगा, तब जो है वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये प्रमाण पत्र नहीं होगा, डायरेक्ट आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, आपका कितना भी अच्छा परसेंटेज रहे। तो ये आप लोग देख करके उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म पे शेड्यूल को जारी किया है। ये दोनों लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो शेड्यूल आपको दिखने को मिलेंगे और ये वेबसाइट का लिंक है। तो अभी अप्लाई लिंक को जारी नहीं किया है, ये भी वेबसाइट का लिंक है और ये भी वेबसाइट का लिंक है। और यहाँ पे आपको 2 लिंक दिखने को मिलेंगे, ये दोनों लिंक जो है शेड्यूल लिंक है, यानी कि नया अपडेट का लिंक है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे हम शेड्यूल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये शेड्यूल खुल करके आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे सामने ये शेड्यूल खुल के आ चुका है और इसी शेड्यूल में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो हम आपको टाइपिंग करके दिखा दिए और अच्छी तरह से समझा दिए। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इंतजार कीजिए। और इसका नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, तो नोटिफिकेशन जारी होने का कोई संभावना तो नहीं बताया गया है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, मगर शेड्यूल जो जारी हो चुका है। और यहाँ पे बताया गया कि आपको तैयारी करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड आपको तैयारी के बारे में बताया गया है साइट की तरफ से, तो इसलिए हो सकता है। तो इसमें हम सर्चिंग किए तो इससे रिलेटेड जो जानकारी हमको मिला है
लगभग 100% में लगभग 60% जो है नोटिफिकेशन जारी होने का संभावना है। इसी अगस्त में नहीं जारी होगा तो सितंबर से स्टार्ट ऑलरेडी हो जाएगा, बाकी अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन को जारी करेगा ही। तो आप लोग इंतजार कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा के रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रोजाना जॉब से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो तुरंत वीडियो बना करके हम अपलोड करवा देंगे। अगर आप लोग दूसरा शेड्यूल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बाहर निकलना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा शेड्यूल भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शेड्यूल निकल करके आ जाएगा, और ये शेड्यूल को जो जारी किया गया है तो 24 जुलाई को आउट किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये डाक विभाग की तरफ से शेड्यूल को जारी किया गया है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे शेड्यूल 2 को जारी किया है। यहाँ पे शेड्यूल 2 को जारी कर दिया गया है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 को जारी कर दिया गया है। तो आपको हम इसी के बेसिक पे इंफॉर्मेशन दिए, और नोटिफिकेशन जारी होने का संभावना अच्छी तरह से बता दिया गया है कि नोटिफिकेशन जो है 60+ जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होने का संभावना बताया गया है। तो आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, जैसे इसका नोटिफिकेशन निकल के आएंगे तुरंत वीडियो बना करके हम अपलोड करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।